तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम दरियादिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नौकरी एक नए शहर में लगी थी। वो अपने लिए किराए पर रहने के लिए एक घर ढूंढ रहा था। इसी बीच वो कई घर देखता है लेकिन उसे कोई भी घर पसंद नहीं आता। आगे जब वो शहर से थोड़ा दूर एक घर को देखने जा रहा था तभी उसकी कार के सामने स्केटिंग करते हुए एक लड़की आ जाती है। दरियादिल अचानक से उस कार का ब्रेक लगाकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं कहती और अपना पिछवाड़ा मटकाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दरियादिल उस घर की मालकिन फटे गोदाम से मिलता है, जो उसे बताते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रहती है, तो तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऊपर से मेरे पति भी घर से बाहर रहते हैं, तो तुम जब भी चाहो मेरी फुद्दी फाड़ने मेरे पास आ सकते हो। अब दरियादिल को ये दोनों ही ऑफर बहुत पसंद आते हैं और वो इस घर को लेने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जब वो घर में अपना सामान शिफ्ट कर रहा था तभी हम वहाँ पे उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम चिंकी चौरसिया होता है और वो मिस फटे गोदाम की बेटी होती है। तभी चिंकी के पास उसकी सहेली सालू सीक्रेट आती है, जिसको चिंकी कहती है आज ही मेरी माँ ने एक नया किराएदार रखा है और तुम जाओ जल्दी से देख कर आओ उसका सामान कितना बड़ा है। अब शालू सीक्रेट भागते हुए सीधे दरियादिल के पास आती है, जो कि वहाँ पर कुछ काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो दरियादिल को देखती है तो उसको देखते ही शालू सीक्रेट की बिल्ली गीली हो जाती है, जिसके बाद वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फिर वो चिंकी चुसेड़ी के पास जाती है, जो उससे पूछते कि हाँ फिर बताओ कितना बड़ा था उसका। शालू सीक्रेट कहती है होगा कि 8 या 9 इंच का, जिसको सुनते ही चिंकी की गुलाबी भी गीली हो जाती है। आगे हम दरियादिल को देखते हैं जिसका आज ऑफिस में पहला दिन था और वो पहले ही दिन लेट पहुंचा था। फिर मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात सोन पापड़ी से होती है, जो कि शक्ल से तो साली गोल्ड डिगर लग रही थी। अब क्योंकि दरियादिल पहले ही दिन काम पर लेट आया था तो उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो सोन पापड़ी को उसके काम पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद जब दरियादिल अपनी कार को चमका रहा था तभी वहाँ पर चिंकी आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी कब लेना चाहोगे। दरियादिल फिर उससे कहता है तुम अभी बच्ची हो और मुझे तुम्हारी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चिंकी को तो उससे अपनी पिंकी पिटवानी ही थी, इसलिए वो अब उस पर डोरे डालना नहीं छोड़ती। फिर उसी रात जब दरियादिल अपना काम कर रहा था तभी वहाँ पर चिंकी पहुँच जाती है, क्योंकि उसकी छोटी सी तितली चमगादड़ बनने के लिए तड़पी जा रही थी। फिर वो उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या अब तुम मेरी लेना चाहोगे। अब दरियादिल को ये लड़की काफ़ी अजीब लग रही थी, तो वो उससे पूछ लेता है क्या तुम सच में 14 की हो, जिस पर चिंकी कहती है कि नहीं मैं 15 की हूँ। अब दरियादिल उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर अगली सुबह जब वो बाथरूम में नंगा नहा रहा था तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो आवाज़ लगाता है तो उसे पता चलता है कि यह तो साली वही पागल लड़की है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ पर कभी भी चली आती हो। लेकिन हम सबको पता है चिंकी यहाँ पर बार बार क्यों आ रही थी। आगे जब दरियादिल अपने कपड़े बदल रहा होता है तभी चिंकी चुपके से उसका हथियार देख लेती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद जब वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा था तभी चिंकी उससे कहते हैं कि आज रात को मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें वहाँ पर ज़रूर आना है। दरियादिल कहता है वैसे तो मुझे बहुत काम है लेकिन देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँगा। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल वो नहीं था जो उसने कई दिनों की कड़ी मेहनत करके तैयार किया था। अब ये देखकर उसे लग रहा था कि अगर ये उसके बॉस ने पढ़ लिया तो वो उसके पिछवाड़े पर लात मार के उसे ऑफिस से बाहर निकाल देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बॉस को ये आर्टिकल बहुत पसंद आता है और वो उसे प्रमोट करके मैनेजर बना देता है। फिर उसी रात दरियादिल तैयार होकर चिंकी की पार्टी में पहुंचता है, जहां पर उसे फटे गोदाम और उसका हस्बैंड झोपड़ पप्पू मिलता है। वहीं पर चिंकी भी होती है, जो कि पियानो बजाकर वहां पर सभी का मनोरंजन कर रही थी। इसके बाद जब वो बाहर अकेली खड़ी थी तभी वहां पर दरियादिल आता है और उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा पियानो बजाया। चिंकी कहती है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे बॉस को वो आर्टिकल कैसा लगा। दरियादिल कहता है क्या वो आर्टिकल तुमने बनाया है, पर तुम तो अभी छोटी बच्ची हो। चिंकी कहती है अभी तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। लेकिन इस बात पर दरियादिल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे खुश करने के लिए अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। वो दोनों एक सुनसान से लाइट हाउस में जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही चिंकी के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो दरियादिल को वहीं पर पकड़कर चूसने लग जाती है। अब कुछ देर तक तो दरियादिल भी इसके मजे लेता है, लेकिन फिर वो उसे मना कर देता है और कहता है ये सब गलत है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह जब दरियादिल मस्त सुट्टा मारते हुए अपना काम कर रहा था
तभी वो खिड़की से बाहर झांकता है जहाँ पर चिंकी आधी नंगी होकर लेटी हुई थी। तब उसका कसा कसा है शरीर देखकर दरिया दिल का सरिया गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है। आगे वो अपने मैनेजर बनने की खुशी में घर पर पार्टी रखता है जहाँ पर उसकी दोस्त सोन पापड़ी भी आई हुई थी, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उधर चिंकी जब उन दोनों को साथ में देखती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दरिया दिल उसके अलावा किसी और की फुर्ती फाड़े। आगे जब सोन पापड़ी तंदूरी चिकन बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल में जाती है, तभी वहां पर चिंकी भी आ जाती है। फिर वो उसे धमकी देने लगती है, सुन बे सोन पापड़ी, दरिया दिल सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मेरी बजाना चाहता है। अगर तू हम दोनों के रास्ते में आई तो मैं ये सारी लकड़ियां तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगी। फिर पार्टी के बाद दरिया दिल और सोन पापड़ी जब घर पर होते हैं तो सोन पापड़ी उसे कहती है, तुम्हारी चिंकी दोस्त तो बहुत अजीब है, मुझे तो ऐसा लगता है वो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। लेकिन दरिया दिल तो इस बात को हंसकर टाल देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक नादान बच्ची है। आगे जब दरिया दिल अपना काम कर रहा था तभी उसे चिंकी फोन करती है और कहती है, क्या आज तुम मेरी लेना चाहोगे? लेकिन दरिया दिल उसे मना कर देता है और कहता है मैं बिजी हूँ। फिर काम करके वो अपने बचपन की एक फोटो को ढूंढने लगता है, जो कि कल तक तो उसके डेस्क पर ही थी और आज वो गायब है। अब उसे लगता है शायद वो फोटो चिंकी ने चुराई होगी, इसलिए वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है ताकि वो उस फोटो को वापस ला सके। फिर जब वो उसके कमरे में जाता है उसे उसका कमरा काफी अजीब लगता है। आगे जब वो उसका सामान देख रहा था तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है जहाँ पर चिंकी नहाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे देखकर दरिया दिल उसकी कबर्ड में घुस जाता है, लेकिन तभी चिंकी भी अपनी चड्डी बनियान लेने वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर आते ही चिंकी को एहसास हो जाता है कि दरिया दिल यहीं पर है और इसलिए जानबूझकर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसे अपने छोटे नींबू और गुलाबी गुफा दिखाने लगती है। अब इतना शानदार नज़ारा देखकर दरिया दिल का सरिया फिर से गर्म हो जाता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करता है। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस जा रहा था तभी उसे वहाँ पर चिंकी का बाप झोपड़ पप्पू मिलता है, जो कि शॉपिंग करके घर वापस आया था और उसे वहाँ पर देखकर दरिया दिल की फट जाती है। तभी झोपड़ पप्पू उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर दरिया दिल कहता है, मैं तो चिंकी को बस उसकी बुक वापस करने आया था। अब वो वहाँ से जाने ही लगता है, तभी झोपड़ पप्पू उसके हाथ में सामान दे देता है और उसे अपने साथ ऊपर बेसमेंट में आने को कहता है। और इसके बाद जब वो दोनों ऊपर पहुँचते हैं तभी झोपड़ पप्पू उसे एक बड़ा सा खिलौना दिखाता है जिसको वो चिंकी के लिए तैयार कर रहा था। और आगे जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर चिंकी आ जाती है। अब चिंकी को देखकर उसका बाप उससे पूछता है, मुझे बताओ तुमने दरिया दिल को कौन सी बुक दी थी? अब ये सुनकर दरिया दिल की फिर से फट जाती है और इस पर चिंकी कहते हैं कि हाँ, मैंने तो उसको मियाँ की मजदूरियों वाली कहानियों की बुक दी थी। अब ये सुनकर दरिया दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो चिंकी के पास वापस आता है और उसे उसके बाप के सामने बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। और इस पर चिंकी उसे कहती है, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी लेना चाहते हो, जल्दी बताओ कब लोगे मेरी? लेकिन ये सुनकर दरिया दिल उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है, देखो मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत छोटी हो और हम दोनों के बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब ये सुनकर चिंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसे उस समय कुछ नहीं कहती। आगे जब दरिया दिल सोन पापड़ी को अपनी नई कार दिखाने जाता है तो कार की हालत देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर लिख दिया था, मुंह में ले ले। अब ये देखकर दरिया दिल समझ जाता है ये काम उसी चिनाल चिंकी का है, इसलिए वो उसकी शिकायत करने सीधा उसके माँ बाप के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब उसका बाप उससे पूछता है, क्या तुमने दरिया दिल की गाड़ी खराब की है? तो चिंकी उसे साफ मना कर देती है, पर दरिया दिल को पूरा भरोसा था कि ये काम चिंकी का ही है। आगे जब वो अपनी कार को ठीक कर रहा था तभी उसके पास चिंकी की बेस्ट फ्रेंड शालू सीक्रेट आती है, जो उसे कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, शाम को तुम मुझे काली पहाड़ी के पीछे मिलना। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चिंकी और शालू सीक्रेट को देखते हैं, जो कि अपने फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शालू सीक्रेट जिस घोड़े पर बैठी थी उसकी बेल्ट अचानक टूट जाती है और वो सीधा आकर नीचे गिरती है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। अब ये देखकर हम समझ जाते हैं ये काम किसी और का नहीं बल्कि चिंकी का ही था। फिर जब उसी शाम दरिया दिल काली पहाड़ी के पीछे शालू सीक्रेट का वेट कर रहा था तभी वहाँ पर चिंकी आ जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? दरिया दिल कहता है कि किसी का नहीं। चिंकी उसे कहती है, तुम्हें एक बार हॉस्पिटल जाके देखना चाहिए, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो वहीं पर है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
फिर अगली सुबह दरिया दिल के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर उसे अपनी एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी जिस पर वो 3 हफ्तों से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाता है तो वो देखता है उसमें तो कोई भी फाइल नहीं होती। अब ये देखकर उसके दिमाग की दही हो जाती है कि उसने 3 हफ्ते मेहनत करके जिस काम को किया था वो सारा काम उसकी ड्राइव में से गायब हो चुका था। अब ये देखकर वो अपनी आइटम सोन पापड़ी को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है ये सब चिंकी ने ही किया है, उसने मेरा सारा काम मेरी ड्राइव के साथ साथ मेरे कंप्यूटर से फिर डिलीट कर दिया है। और तभी बातों के दौरान उसकी नज़र एक बेसमेंट पर पड़ती है जो कि उसी के घर के नीचे बना हुआ था। और जब वो उस बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है चिंकी तो एक नंबर की साइको है। वो तो उसका सारा सामान इकट्ठा कर उस पर काला जादू कर रही थी ताकि वो दरिया दिल को अपना बना सके। अब ये देखकर दरिया दिल का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले वो उस बेसमेंट को बंद कर देता है और दिन रात एक करके अपना सारा काम वापस पूरा करने लगता है। इसी दौरान चिंकी भी उसे कई बार कॉल करती है लेकिन वो उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके अलावा वो अपने घर के लॉक्स को भी चेंज करा देता है ताकि चिंकी पीछे से भी उसके घर में घुस ना पाए। अब अपना सारा काम कंप्लीट करके वो अपने घर से दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर वो एक बुढ़िया से मिलता है और उसके घर को पसंद भी कर लेता है जिसमें वो अगले ही हफ्ते शिफ्ट होने वाला था। और इसके बाद वापस वो जब अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर सोन पापड़ी मिलती है जो उसके लिए वाइन लेकर आई थी। अब ये दोनों वाइन पीते हैं और चिल करने लगते हैं और इसी दौरान इन दोनों के अंदर ही ठरक जाग जाती है तो ये दोनों वहाँ पर ही दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चिंकी को देखते हैं जो कि दरिया दिल की यादों में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और फिर अगली सुबह जब सोन पापड़ी वापस अपने घर पर आती है तभी वहाँ पर चुपके से चिंकी भी आ जाती है और बाहर से उसके घर के गेट को बंद कर देती है। जिसके बाद वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेती है और उसे उसके घर के अंदर छोड़ देती है और वो मधुमक्खियाँ सीधा जाकर सोन पापड़ी पर हमला कर देती है और सोन पापड़ी वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। इसके बाद हम चिंकी को देखते हैं जिसकी आज घोड़ों की रेस थी और उसे लग रहा था उसे देखने आज दरिया दिल भी आएगा लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। अब ये देखकर चिंकी गुस्सा हो जाती है और सीधा दरिया दिल के ऑफिस पहुँच जाती है। वो उसे कहती है जाने मन तुम मेरी रेस देखने क्यों नहीं आए, लेकिन ये सुनते ही दरिया दिल उसे लेकर बाहर आ जाता है और उसे वार्निंग देता है तुम मेरे से दूर रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं चिंकी पागल हो जाती है और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिस पर मौजूद वहाँ पर सभी लोगों को लगता है शायद दरिया दिल उसकी छोटी गुफा को चमगादड़ बना रहा है। आगे जब अपना काम खत्म करके दरिया दिल अपने नए वाले घर में जाता है तो वहाँ पर उसकी मकान मालिक उसे मकान देने से मना कर देती है क्योंकि चिंकी ने उसे पीछे से आकर ये बोला था कि दरिया दिल एक ड्रग डीलर है। अब ये देखकर दरिया दिल का और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद जब वापस वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है वहाँ पर पुलिस आई हुई होती है। अब दरिया दिल को देखते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि चिंकी ने उसे अपने साथ ज़बरदस्ती मजदूरी करने का इल्ज़ाम लगाया था। और तभी वहाँ पर चिंकी भी आ जाती है जिसने अपनी खुद की ऐसी हालत कर ली थी कि उसे देखकर कोई भी उसके ऊपर विश्वास कर लेगा। अब आगे दरिया दिल को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं तुमने ऐसा चिंकी के साथ क्यों किया, और इस पर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये साली झूठ बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दरिया दिल को बेल मिल जाती है क्योंकि उसके बॉस को उस पर भरोसा था और उसी ने उसकी बेल कराई थी। लेकिन जब तक उस पर लगाया हुआ इल्ज़ाम झूठा साबित नहीं होता तब तक वो भी काम नहीं कर पाएगा, उसे भी काम से निकाल दिया जाता है। आगे जब दरिया दिल वहाँ से अपना सामान पैक करके जा रहा था तभी उसके पास शालू सीक्रेट आती है जो उसे बताती है ये सब चिंकी ने किया है क्योंकि वो एक साइको है। क्योंकि जब वो किसी के पीछे पड़ जाती है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन दरिया दिल उससे कहता है अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। और इसके बाद वो शालू सीक्रेट को भी वहाँ से भगा देता है और थोड़ी देर बाद उसे शालू सीक्रेट के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिंकी के घर से आ रही थी। वो भागते हुए चिंकी के घर पर जाता है जहाँ पर वो उसके कमरे को देखता है और वो देखता है वो उस पर काला जादू कर रही है। अब ये देखकर दरिया दिल शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर चिंकी आती है और उसे कहती है मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ लेना चाहोगे मेरी, लेकिन दरिया दिल उसे मना कर देता है। अब ये सुनते ही चिंकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक डंडे से उस पर हमला कर देती है। दरिया दिल भी जैसे तैसे बचते बचाते ऊपर वाले स्टोर रूम में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर उसी खिलौने को देखता है जिस पर चिंकी ने शालू सीक्रेट को बांध रखा था। अब दरिया दिल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर चिंकी आ जाती है और फिर से उस पर हमला करने लगती है। लेकिन दरिया दिल उससे बचते हुए सीधा उसे ही दबोच लेता है और वहीं पर उसे पेलने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर चिंकी का बाप भी आ जाता है और वो दरिया दिल को पकड़कर उसे मारना शुरू कर देता है।
पर इसी दौरान चिंकी पीछे से अपने बाप पर हमला कर देती है और उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। और इसके बाद वो दरियादिल को मारने ही वाली थी, तभी दरियादिल उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर हम चिंकी को देखते हैं। इसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपने ही डॉक्टर के प्यार में फिर से पागल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम दरियादिल को देखते हैं जो कि अपनी आइटम सोन पापड़ी के साथ एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जा रहा है और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।